डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, डेली वेजर्स की भी अलग अलग कैटेगरी है। उनको उनका अधिकार, उनका हक कब मिलने जा रहा है, कब उनको जो है पेंडिंग उनका जो है वो मिलेगा, कब जो है उनको उनकी सहूलियात मिलेंगी जो एक बाकी मुलाजमों को दी जाती है। मैं बता दूं कि डेली वेजर्स के लिए कुछ अच्छी खबरें भी निकल कर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डेली वेजर इंतजार कर रहा है, अभी भी इंतजार कर रहा है कि कब हमें हमारा अधिकार मिले। मैं बता दूं यहां पे डेली वेजर्स की अगर बात की जाए, अलग अलग कैटेगरी में डेली वेजर्स है। मैं सब डेली वेजर्स की बात कर रहा हूं, चाहे वो पीडीडी डेली वेजर्स हो, पीएचई डेली वेजर्स हो, या फिर मिड डे मील से अगर कहा जाए, या आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर कहा जाए, इसमें जो है बाकी और भी जो है फॉरेस्ट के आप डेली वेजर्स ले लीजिए, बाकी डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स ले लीजिए, उन सबको जो है ये परेशानी, ये दिक्कत जो है वो सताया जा रही है। आखिर हमारा भविष्य क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि डेली वेजर्स को लेके जो है सरकार ने, कई पुरानी सरकारों ने और नई सरकारों ने बहुत ज्यादा वादे किए, बहुत ज्यादा उनसे जो चुनाव से पहले ये कहा कि हम आपको आपका अधिकार दे देंगे। लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार बनी थी जिसे अब लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक इस सरकार ने भी कोई ऐसा जलवा नहीं दिखाया है। मैं बता दूं आपको, डेली वेजर जब भी धरने पे होते हैं, जब भी कहीं अपनी हक जो है मांगने की बात करते हैं, उस समय जो है कोई ना कोई मंत्री, कोई ना कोई मिनिस्टर आ जाता है और वो ये कहता है कि आपको जो है जल्द ही आपको आपका अधिकार दिया जाएगा, आपको जो है रेगुलाइज किया जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। मैं मिसाल दे दूं आपको कि लास्ट टाइम जो है पीएचई डेली वेजर्स धरने पे बैठे थे, जबकि जावेद अहमद राणा जो है वो वहां पे पहुंचे मंत्री जी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको आपका पेंडिंग भी दिया जाएगा और आपको परमानेंट भी जल्द से जल्द किया जाएगा। लेकिन अभी तक सवाल 1.5 साल यहां पे हो चुका है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया तो किया क्या डेली वेजर्स के लिए? उमर अब्दुल्ला सरकार ने डेली वेजर्स का कौन सी जो है उनका अधिकार देने में सबसे पहले सफल हुए? मैं बता दूं कि परमानेंट की बात तो बात की है, पहले इन बेचारों को इनका जो पेंडिंग है, उनका जो बकाया है पिछला, वो तो आप रिलीज करवा दीजिए, इनको जो एसआरओ दे दीजिए, जो ये मांग कर रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो है इन्हें परमानेंट किया जाए। लेकिन अभी तक उमर अब्दुल्ला सरकार शांत है। मुझे समझ नहीं आ रही कि 1.5 साल तो लगभग अब होने जा रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 5 साल ये भी सरकार पूरे करेंगे। जब चुनाव आएंगे उस समय जो है उमर अब्दुल्ला सरकार कहेंगे कि मैं अब डेली वेजर्स को परमानेंट करूंगा, मैं नीड बेस्ड वर्कर को परमानेंट करूंगा, मैं जो है कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट करूंगा, और अपनी टोपी जो है इनके सामने निकाल देंगे। तो सोचिए, यही लारे जो है इससे पहले भी चलते आए हैं और आज भी ये लारे चलेंगे। मैं बता दूं आपको कि डेली वेजर्स के लिए अभी कोई भी नीति जो है सरकार ने नहीं बनाई है। जिन्हें सरकार ये कहती थी कि हम जो इनका डाटा इकट्ठा करेंगे, हमें 6 महीने का समय दे दीजिए, 6 महीने तो हो गए मेरे भाई, लेकिन अभी जो 1.5 साल हो रहा है, इनके बारे में कुछ भी सोचा नहीं जा रहा है। बेचारे तड़प रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, अपना हक मांगने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या सच में हम आज लोकतांत्रिक देश में हैं जहां की सरकारों का ये हाल है, जहां की सरकारें जो है वो चुप्पी बनाए हुए। मैं भाजपा की बात करूंगा, आपने भी यहां पे जो है राज किया, आपने क्या किया यहां पे? वो आज सवाल उठा रहे, जब वो विपक्ष में चले गए उस समय जो है वो बड़ी सिफारिश कर रहे हैं डेली वेजर्स की कि उनको उनका अधिकार दिया जाए, लेकिन जब वो सरकार में थे तब उन्होंने क्या किया? मैं ये आपको भी क्लियर कर दूं कि जब उमर अब्दुल्ला सरकार विपक्ष में चली जाएगी उस समय जो है सबसे बड़ा मुद्दा डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स, नीड बेस्ड वर्कर होगा, इनका कि इनको परमानेंट किया जाए, इनको इनकी सैलरी दी जाए। लेकिन अभी जो है जब सरकार में है तो बिल्कुल चुप्पी बनाए हुए। टीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा ने जब बिल लाया तो उसे सिरे से खारिज कर दिया, यह कहा कि हम प्रोसेस कर रहे हैं। क्या प्रोसेस चल रहा है? कितना डाटा आपने, आपको तो याद जम्मू कश्मीर के बच्चे को पता है कि 60-61 हजार जो है डेली वेजर्स है। आपको डाटा लाने में क्या जो है इतनी तकलीफ, इतना समय क्यों लग रहा है? आखिर डेली वेजर्स के साथ, डेली वेजर्स के बच्चों के साथ, डेली वेजर्स की फैमिलीज के साथ आप लोग खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? वो बेचारा मिड डे मील का कुक जो है पूरा दिन दिहाड़ी लगा के रात को उसे जो है 30 रुपए, वो भी 1 साल के बाद मिलता है वो 30 रुपया। तो सोचिए कितना मुश्किल हो गया। वो पीएचई का डेली वेजर्स जो है अपनी जो है सब कुछ छोड़ के जो 20-20 फीट बर्फ में जो है लाइनें ठीक करता है, जो ठंड के कोहरे के मौसम में जो है लाइनें ठीक करता है, नदी नालों में जाता है। आखिर उसका क्या सोचा? मामूली की 8-10 हजार सैलरी। वो बिजली का जो पीडीडी का डेली वेजर्स है वो दिन रात जो है अपनी ट्रांसफार्मरों के ऊपर लगा लगा के जो है उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। कई ऐसे डेली वेजर्स हमारी मिसाल है, हमारे सामने मिसाल है कि जिन्होंने जो है अपनी जानें कुर्बान कर दी, खंभों से लटक के जानें कुर्बान कर दी, ट्रांसफार्मर से लटक के। आखिर सरकारों की जो है आंखें कब खुलेंगी? सरकारों की
की जो है नींदें कब खुलेंगी, कब ये अपना राज खत्म करेंगे, कब गरीबों के बारे में ये लोग सोचेंगे। हमें समझ नहीं आती इस सरकार के भी कि आखिर कितने लारे अभी और लगाने हैं। वो आशा वर्कर बहन की अगर बात की जाए, वो बेचारी 2000 रुपया पाने वाली, पूरा जो दिन रात अपनी जो है ड्यूटी देती है, लास्ट पे 2000 मिलता है। उसी के मुकाबले अगर किसी मंत्री संतरी को उठा लिया जाए, किसी एमएलए को देखा जाए कि उनकी जो है 1.5-2 लाख रुपया सैलरी थी, लेकिन फिर भी उन्हें चैन नहीं आया। अब कह रहे हैं कि 2 लाख 1.5 लाख से कुछ नहीं होता, हमारे खर्चे हैं, ये वो है, तो 3 लाख रुपया अपनी सैलरी जो है वो बिल पास करवाया, लेकिन अभी तक डेली वेजेस बेचारा सड़कों पे जाके चिल्ला रहा है, चीख रहा है, तड़फ रहा है, रो रहा है, तो उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। ये समझ नहीं आता कि डेली वेजेस के साथ क्यों ऐसा जो है ये सोतेला व्यवहार किया जाता है, कैजुअल लेबरर्स के साथ, नीड बेस्ड वर्कर्स के साथ, एमडीएम कुक के साथ, आशा वर्कर के साथ, या बाकी जितने भी जो डेली वेजेस है उनको आखिर क्यों छोड़ दिया सरकार ने, क्यों यतीम कर दिया। आखिर वो भी किसी मां के बच्चे, उनके भी आगे बच्चे हैं, उन्होंने भी अपनी जिंदगी जो है गुजारनी। जब वो लगे थे उन्होंने क्या सोचा होता कि अब हमारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि अब हम सरकारी एम्प्लॉय हो गए, सरकारी नौकर हो गए। उन्हें क्या पता था कि दर बदर की ठोकरें खानी है, अपनी जान तक दे देनी है, लेकिन फिर भी इन सरकारों को अभी तक समझ नहीं आया। हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि डेली वेजेस के साथ इंसाफ किया जाए, कैजुअल लेबरर्स के साथ, नीड बेस्ड वर्कर्स के साथ इंसाफ किया जाए, एमडीएम कुक के साथ, लैंड डोनर्स के साथ, आशा वर्कर्स के साथ, जितने भी जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स है सबके साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये इसके हकदार है। और हम तब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक कि आपको इंसाफ नहीं मिल जाता। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।